नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैंने प्राचीन भारत का बिल्कुल शुरुआत से टॉपिक लेना शुरू किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत हमने क्या किया, पढ़ना पूरा आज से स्टार्ट किया और एक एक करके पूरे जितने भी सारे प्राचीन भारत के टॉपिक हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। मध्यकालीन भारत में आपको करा चुका हूं, इसके बाद दैन पर आधुनिक भारत और पॉलिटी तो हमारा क्या है, साथ में चल ही रहा है। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हमने क्या किया है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कुल 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? एशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडेवल इंडिया और तीसरा कौन सा है? मॉडर्न इंडिया। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने क्या किया, संपूर्ण भारतीय इतिहास को क्या किया, 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। और हम प्राचीन भारत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको कहां तक ले जाएंगे? आधुनिक भारत तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं प्राचीन भारत या एशियंट हिस्ट्री। अब प्राचीन भारत का जो हमने इतिहास लिखा, तो हम इतिहास कहां से लिखते हैं? तो इसकी जानकारी के क्या क्या स्रोत थे कि प्राचीन भारत की जानकारी हमको कहां कहां से प्राप्त हुई, इसके बारे में हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है जहां से हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास को लिखा है। तो अब सबसे पहले प्राचीन भारत की जानकारी के हमारे पास स्रोत कितने हैं? तो टोटल 4 स्रोत हमारे पास थे। पहला हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। तो प्राचीन भारत की जानकारी के पहला स्रोत कौन सा है? धर्म ग्रंथ है। दूसरा यदि हमसे पूछता है कौन सा है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा यदि हमसे पूछे क्या है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण है। और यदि चौथा हमसे पूछता है क्या है, तो पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिक एविडेंस है। संविदा या एमपी टेट का जो पेपर है आपका सोशल साइंस वाला, एमपी टेट का जो पहला पेपर है आपका हिस्ट्री का, उसमें हिस्ट्री का पहला टॉपिक ही आपका क्या है, यही है कि प्राचीन भारत की जानकारी के क्या क्या स्रोत है। तो प्राचीन भारत की जानकारी के हमारे पास कितने स्रोत हैं? टोटल 4 स्रोत हैं। पहला पूछे कौन सा, हो जाएगा धर्म ग्रंथ। दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। और चौथा क्या हो जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य। एक एक करके मैं आज आपको केवल सीधा बताऊंगा और कल से हम क्या करेंगे, धर्म ग्रंथ से पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हमसे पूछेगा धर्म ग्रंथ में आखिर आता क्या क्या है। तो पहला धर्म ग्रंथ में क्या आएगा? वेद। तो धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं अपने? पहला पढ़ेंगे हम इसमें वेद। तो जितने सारे वेद हैं उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। पहला वेद कौन सा है, अंतिम वेद कौन सा, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है, सारा कुछ जितना भी सारा वेद के उपवेद है वो सारा हम किसमें पढ़ेंगे? वेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि हिस्ट्री सर में याद ही नहीं होती है। आप एक बार पढ़िए, 100% यदि आपको क्लास में याद होगा, पूरा जितना भी आपको पढ़ा जाए, एक्स्ट्रा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले वेद है। दूसरा क्या है? वेदांग है। तीसरा क्या है? उपनिषद। चौथा क्या है? महाकाव्य। पांचवा है पुराण। और छठवां क्या है? स्मृतियां। तो ब्राह्मण ग्रंथ या धर्म ग्रंथों की कुल संख्या पूछे कितनी है? तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 6। पहला हो जाएगा वेद, दूसरा वेदांग, तीसरा हो जाएगा उपनिषद, चौथा हो जाएगा महाकाव्य, इसके बाद है पुराण और इसके बाद क्या आ जाएगा? स्मृतियां। एक एक करके हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ में जितने भी सारे भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ है वो पढ़ेंगे। तो कौटिल्य से लेकर जितने भी सारे भारत के प्रमुख इतिहासकार हैं उनको। इसके बाद हम बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्य से प्राचीन भारत के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से हमको प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, वो सारा का सारा हम किसमें पढ़ेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिस वंश के बारे में हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे, जिस वंश के बारे में हमें कम जानकारी प्राप्त होगी उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। तीसरा पूछे थी कौन सा है, तो तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत की यात्रा पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए। उन सारे के सारे विदेशी यात्रियों ने क्या किया, भारत में आए और अपनी अपनी किसी ना किसी राजा के समय में आए और उसी समय किसी ना किसी पुस्तक की क्या की, रचना की। तो उन पुस्तक से भी हमें क्या मिलता है? प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? मेगस्थनीड से लेकर
मेगस्थनीज को पढ़ना है, फायान को पढ़ना है, हैंसांग को पढ़ना है, और जितने भी सारे चीनी लेखक आए वो सारे के सारे लोगों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे तो किसको पढ़ेंगे, अल बरूनी को पढ़ेंगे। इससे हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो विदेशी यात्रियों के विवरण से, मतलब इनकी जितनी सारी बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी हैं उन पुस्तक से भी हमको क्या होता है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा कौन सा है, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिक एविडेंस। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या, सिक्के हैं, मोहरे हैं, अभिलेख हैं, ये जितनी भी सारी चीजें, इनसे भी हमको क्या मिलता है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अपन पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने राज्य की समस्त जानकारी जनता को क्या की, उपलब्ध कराई। तो हमें क्या हुआ, अशोक के बारे में जितनी भी सारी जानकारी थी वो किससे प्राप्त हो गई, अभिलेखों से प्राप्त हो गई। अशोक के नाम का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, सती प्रथा का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, तो सती प्रथा का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त हुआ, गुप्त काल के अरण अभिलेख से मिला। तो हमने अनुमान लगाया कि गुप्त काल की जो सामाजिक व्यवस्था होगी वो सही नहीं रहेगी, तभी तो कोई स्त्री क्या हो रही है, अपने पति के साथ में क्या हो रहा है, जिंदा उसको जला दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से हमको क्या मिलता है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो जानकारी के जे हमारे पास क्या थे, स्रोत थे सारे के सारे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। समझ गए ना, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद हम पढ़ने मध्यकालीन भारत, मिडेवल इंडिया। मिडेवल इंडिया में हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पहला पढ़ेंगे अरब आक्रमण, कि भारत पर अरबों ने आक्रमण कब किया। तो भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण किसने किया, अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया, तो तुर्क पढ़ेंगे। और तुर्क के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, पूरा दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ा चुका हूं। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, मध्यकालीन मिडेवल इंडिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, मिडेवल इंडिया, आधुनिक भारत। तो पूरा जितना भी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास है, जितने भी सारे क्रांतिकारी, गांधी हुए, उदारवादी हुए, उग्रवादी, वो सारा का सारा हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। आज से हम रेगुलर एक हिस्ट्री की क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप निश्चित समय पर आपको 10 बजे से क्या होगा, हिस्ट्री क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।